उर्दू का पेपर 2 वाला है, ये पेपर 2 में जो आता है। तो ये है फर्स्ट 2020 2019 का है ये, 21 का, 2021 का। पहले हमने जो किया वो 19 का था, और ये जनवरी 2021 का है। तो इसका फर्स्ट लैंग्वेज इन्होंने लिया होता है तो वो 91 से 120 तक करना होता है, लेकिन अभी फिलहाल जो देखेंगे तो सेम ही आता है वो। तो इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये है, बहुत सारे कैंडिडेट ने ऐसे इधर से 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तब उसको अगली बार जो है तो यहाँ देखना है उसके अंदर ही कि उसमें है या नहीं क्वेश्चन। तो पहला है कि सुब्बा लक्ष्मी की आवाज और गायकी में क्या फर्क था। गायकी में क्या था, फर्क नहीं। नगमगी मिठास, फित्री हुस्न, दिल आवेजी। फित्री हुस्न। फित्री हुस्न, हाँ तो सही जवाब है। गायकी में फित्री हुस्न था, हाँ। और दूसरा है, सुब्बा लक्ष्मी की वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फैसला क्यों किया, ताकि उनकी मजीद तरबियत कर हो सके, दूर दराज के लोग भी उसकी सलाहियत से आगाह हो सके, मौसीकी से आला डिग्री ले सके, ताकि उनको गाने के मजीद मौके मिल सके। सेकेंड सर, दूर दराज के लोग भी इनकी हाँ, सलाहियत से आगाह हो सकते। दूर दराज के लोग भी इनकी सलाह से आगाह हो सके। इस जमाने में स्टेज पर औरतों के गाना गाने को क्या समझा जाता था। फर्स्ट। थर्ड सर, मायूब समझा जाता था। यहाँ पर देखिए मायूब समझते थे। जवाब हाँ के बाद हाँ अनम्यूट कर देना है। और मोतबर तो मतलब पॉजिटिव में आता है वो। हाँ तो मायूब ऐब से बना, ऐबदार। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ तो अब ये इसका जवाब दीजिए। सुब्बा लक्ष्मी ने रिवायत को तोड़कर क्या करने की ठानी। स्टेज पर अपने सही सेकंड वापस सर। आने की, स्टेज पर फन का मुजाहरा। सेकेंड सर। हाँ। जी सर। तो कौन सा है इसमें, फन का मुजाहरा करने ये की। सर तोड़ने का इरादा कर लिया और स्टेज पर अपने फन का मुजाहरा करने की ठान ली। नीचे से फिफ्थ लाइन। हाँ राइट। उसके बाद है कि सुब्बा लक्ष्मी की शख्सियत कैसी थी। गैर मामूली मतानत और पाकिज़गी थी। सर हमने पढ़े नहीं ना ऊपर। खुलूस, और ये मतलब ऑप्शन पढ़ लीजिए पहले, फिर उसके थ्रू में वो रीड करना। खुलूस, मोहब्बत का जज्बा, नेक दिल और हमदर्द थी, जहानत और मतानत थी। फर्स्ट सर, फर्स्ट। हाँ गैर मामूली मतानत और पाकिज़गी। तो फर्स्ट सही, फन की जमा। फुनून सर, फन की जमा फुनून फर्स्ट। जैसे फनून लतीफ़ा ऐसे जो आता है। बहुत बुरा आया था पिछली बार। नफरत। घोसला। क्या था उसका। नफरत, मोहब्बत का मुतजाद नफरत सर। घोंसले की जमा सेकेंड। क्या होती है। घोंसले की जमा, क्या सर। घोंसले की जमा। घोंसले। घोसलों है उसका। घोंसला एक है सर, घोंसले ज्यादा है। परिंदों का घोसला। तो हाँ। उसकी जमा लिखने को आई थी। ऐसा पिछली बार आया था बहुत कैंडिडेट हम्म। को। घोंसलों है क्या सर। हाँ उसका घोंसलो ऐसा आया था। घोसलों है उसका जवाब। अच्छा। नफरत है। शायद नफरत। और इसमें MS सुब्बा लक्ष्मी का खानदान किस संगीत का दिलदादा था। क्लासिकी संगीत सेकेंड सर। 98। तो सेकंड बिल्कुल सही है, क्लासिकी संगीत। उन्होंने संगीत की इब्तदाई तरबियत किससे हासिल की। दादी, माँ, माँ से। हाँ से। माँ से सेकेंड, माँ। हाँ इसमें कहाँ पर मिल रहा है। फर्स्ट लाइन में है सर, माँ। वालिदा बीना। ये अपनी माँ से हासिल की सर, थर्ड हाँ लाइन में। हाँ। चौथी लाइन में। राइट।
उसके बाद है, यहाँ तक ये खत्म हो गया। अब उसके बाद है पेडागोजी, ये है नज्म। सर नजम पढ़ना पहले। नहीं, डायरेक्ट दे दे। पर्वत। पर्वत को कौन चूमने लगे? दूधिया बादल, दूधिया बादल, काले गहरे या सियाह बादल? सूर्य बादल। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वो है दूधिया बादल, फोर्थ लाइन। दूधिया बादल, सेकंड वाला। दूधिया बादल, राइट। उसके बाद है, शायर ने आमों की डालियों पर झूलने की क्या शर्त रखी? फिर ऊपर से देखा वो खूब तेज झूले सर, फर्स्ट। की बड़ी डालियों को मरने लगे झूले, कि वो झूले वो जो खूब तेज झूले, झूले। फर्स्ट सर, सेकंड है हाँ, वो झूले। फर्स्ट, फर्स्ट सर, नहीं, फर्स्ट। वो जो खूब तेज झूले, उसका सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। वो झूले जो आकाश को वो झूले जो आकाश में झूले। तेज कहाँ से दिख रहा था यहाँ पर? उसके बाद है, बरसात की वजह से खेत सैराब होने के साथ कौन से फूल शादाब हो गए? मुरझाए हुए फूल, गुलाब के, सूरजमुखी, चमेली? देखना पड़ेगा। हाँ, पहले ये फर्स्ट ही होगा सर, मुरझाए हुए फूल। मुरझाए हुए फूल लाइन, चाहे हुए मुरझाए फूल भी शादाब हुए, मुरझाए, लास्ट लाइन थी। हाँ, लास्ट मुरझाए हुए वाली फूल, लाइन। ये सही जवाब है। दुनिया सभी गाने लगी इस, मसरत के तराने, फोर्थ सर। वो कहाँ पर आ रहा है देखिए? मस्ती की तरह। मस्ती ये के सर से तराने। थर्ड लाइन में, दुनिया सभी गाने लगी मस्ती की तरह। जो जवाब मस्ती। जवाब देने के बाद में म्यूट कर दिया। दिन का मुतजाद, कहने किस मौसम रात, को खाने वाला कहा है? किस मौसम को दिल लुभाने वाला कहा है? बरसात के मौसम को। बरसात के मौसम को। पर है सर, पहली लाइन में है। बरसात का मौसम। तो ये कौन सा सवाल था? 105। 105। अब 106 है, यहाँ से पेडागोजी का। नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और ये नए मतवादी करिए। हर जुबान के अपने कवायद है और ये क्या है? उसूल के ताबे होते हैं, रियासत के ताबे, मरकज के, या रस्म खत के? पहला। फोर्थ सर, रस्म खत के ताबे है। उसको फोर्थ, कैसे होते हैं रस्म खत के ताबे? रस्मुल खत यानी लिखना है, लिखावट। आंसर देखिए ना सर। हर जबान में रस्म खत रहती सर। पढ़ने देना है पूरा सबको। 106, पहला। उसका पहला है उसूल के ताबे। के ताबे। रस्म खत वाले रस्म खत मतलब जो लिखते हैं उसको बोलते हैं हैंडराइटिंग में आ जाएगा वो। हैंड राइटिंग। रियासत में आता, मरकज उसूल के ताबे होते हैं, हर जुबान के अपने कवायद। सह लिसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी जुबान कौन सी है? थर्ड सर, हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों की। और कौन सी तीसरी जबान? हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा। थर्ड। नहीं मालूम है। थर्ड। हिंदी उसके का थर्ड सही है। देखिए, हिंदी और गैर हिंदी मतलब कोई भी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा सह लिसानी फार्मूला। तो हिंदी इसलिए क्योंकि वो सरकारी जुबान है, इसलिए तीसरी जुबान सह लिसानी फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि वो फार्मूला है। तो सह मतलब कितना होता है? 3। तो हिंदी इसमें आ रही है, और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा। अब देखिए, सिर्फ संस्कृत होता तो सबको कंपलसरी हो रहा था संस्कृत, तो पॉसिबल नहीं है पूरे मुल्क में एक जैसी, क्योंकि बहुभाषिकता है, तो इस वजह से ये नहीं आ रहा। सिर्फ कोई गैर मुल्की जुबान तो टारगेट लैंग्वेज हो रही थी, एक्विजिशन, या फिर मतलब वो क्षेत्रीय वाली जुबान नहीं हो रही थी, क्षेत्र जो हिंदी के हिसाब से आता है। तो करके थर्ड ही हुआ सिर्फ।
और बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा यानी कि गैर हिंदी बोलने वाले के लिए अलहदा, यानी वो फर्स्ट में सह लिसानी में बैठ रहा है, सह लिसानी फॉर्मूले। यस सर। के बाद है कि एक उस्ताद, अब ये पूरा पढ़ने तक कोई बीच में नहीं बोलना है, पूरा पढ़ने दीजिए सब। कि एक उस्ताद क्लासरूम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है और दीवार पर चस्पा कर देता है। मुस्तनिद यानी अभी पहले ये पूरा पढ़ने दीजिए। ये इसने क्या किया, बेटी बचाओ, तो बताइए आप। नहीं बताना है, पहले ये पढ़ना है। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाया रहा है वो, और दीवार पर उसने लगा दिया। वो तुलबा से उसको बगैर देखने, मतलब गौर से देखने, इख्तिबास लिखने के लिए कहता है। और एक इख्तिबास यानी कि उसमें एक जो मजमून वगैरह हाँ, रहे। लिखा लिया उन्होंने, मगर पहले सुन लेना है, सुन भी पोस्टर लेना है। क्या काम करता हाँ, सुन भी लेना है पहले, पहले पूरा कंप्लीट करने देना, फिर ही बोलना है। यहाँ जुबान के उस्ताद के जरिए इस्तेमाल करदा पोस्टर अब क्या है, अब यहाँ पर ऑप्शन देखना है कि मुस्तनिद मवाद है कि मरबूत, दुरुस्त या बेकार। फर्स्ट है सर, फर्स्ट मुस्तनद मवाद। मुस्तनिद यानी ऑथेंटिक, है? और मरबूत बोले तो जुड़ा हुआ। मरबूत मरबूत भी हो सकता, क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके बारे में लिखो बोल रहे हैं। तो मुस्तनिद नहीं रहा तो जुड़ा हुआ तो है, लेकिन मुस्तनिद नहीं है। एक को बोले गधे पे मजमून लिखो, तो उसने गधे पे लिख कर ला लिया पूरा मजमून, गधे को पकड़ कर। सर तो जुड़ा हुआ तो था, लेकिन मुस्तनिद नहीं पहला मुस्तनिद था वो, तो ये हिसाब से याद रख सकते हैं। तो मुस्तनिद मवाद, मुस्तनिद बोले तो Authentic. ऑथेंटिक। तो करके पहले पूरा अच्छे से पढ़ने देना है, जब भी बीच में बोलते हैं। जी सर, मुस्तनिद सर तो वही अच्छा रहता। सर मरबूत भी हो सकता है, इसका एक ही क्यों मुस्तनिद, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। मरबूत वही ना, जुड़ा हुआ, रिलेटेड। गधे पे मजमून लिखो बोले तो या तो गधे पे लिख दो या गधे पे कागज पे लिखो, मतलब उससे जुड़ा हुआ है। तो दुरुस्त, यहाँ पर आप ये पूछ सकते थे कि दुरुस्त क्यों नहीं हुआ, मतलब जैसे मुस्तनिद यानी ऑथेंटिक हो रहा है, दुरुस्त तो वो उसका कोई मतलब वो रोल नहीं है, बेकार तो बिल्कुल नहीं होगा, ये निगेटिव है। जुड़ा हुआ यानी कि रिलेटेड में जो आ रहा है एक इख्तिबास लिखने, तो इस्तेमाल करता जो पोस्टर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोस्टर ला रहा है और दीवार पर चस्पा कर दे रहा है, फिर वो देखने कह रहा है, तो अब वो जो लिखेंगे तो बेटी बचाओ ऐसा सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे, ऑथेंटिक जो चीज़ें उसके थ्रू में है कि क्यों बचाना क्यों पढ़ाना है, तो वो चीज़ें उसमें ऑथेंटिकेशन मिलेगा। सिर्फ जुड़ा हुआ यानी कि यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी अल्लाह की रहमत होती है, फला ऐसा, बेटी को पढ़ाना चाहिए, वो डीएड बीएड करेंगे, फिर सीटेट देना रहेगा, और फिर मतलब उसके बाद जो है तो जॉब पर लगेंगे। हाँ, तो ये उससे मरबूत मवाद ऐसा भी हो सकता है पढ़ाओ, मतलब मरबूत तो मुस्तनिद होना चाहिए। रवानी का मतलब क्या है, बगैर गलती के लिखना, कवायद के उसूलों की साफ साफ वजाहत और इस्तेमाल, जुमलों की दुरुस्त अदायगी, बर्जस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना, मतलब डायरेक्ट या फिर बिना रुके ऐसा कुछ होगा, बर्जस्ती के तीसरा साथ। या चौथा हो सकता है उसके थर्ड चौथा सर, फोर्थ भी हो चौथा सकता सर। सर। तीसरे और चौथे में कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन है तो थोड़ी देर रुकना है, सबको अपने इजहार के लिए बोलना पढ़ना और लिखना। तो कौन सा फोर्थ सर, एक ही जवाब देना है, क्योंकि वहां पर भी एक देने वाले, तो यहाँ पर भी एक ही देना है। फोर्थ सर, फोर्थ। उसका फोर्थ सही है, बर्जस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना, बोलना भी आ रहा, पढ़ना भी आ रहा और लिखना भी आ रहा। पढ़ना और लिखना। लोग की दुरुस्त अदायगी आ रहा। और ये लिखने में आ रहा है। पढ़ने का नीचे से ऊपर अंदाज से नजर जोर देता है किस पर, आवाज, हिज्जा, जुमला, हुर्फ, हर्फ। अब यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन है, उसकी तरतीब में बताना है आपको, नीचे से ऊपर। आपको याद है ना, सेकंड, थर्ड सर, थर्ड सेकंड सर, थर्ड थर्ड सर। हाँ लिख ली। लेकिन आप सबको ये भी याद रखना है कि ये तरतीब ऐसी जा रही है इधर से, ई डी सी डी ए, तो सेकंड आ रहा है ना, हुर्फ, फिर उसके बाद लफ्ज, फिर जुमला, हिज्जा और हर्फ।
हिज्जा लास्ट अरे में, आवाज तो फिर बी यानी फिर चौथे पे आ रहा है। पहला क्या है सर? नीचे से ऊपर बोल रहे ना? नीचे से ऊपर। पांचवा क्या है फिर? थर्ड है। है ना? ये हुर्फ है, हुर्फ पांचवा। देख रही बेटू तो थर्ड है क्या थर्ड? कौन सा थर्ड? सेकंड। थर्ड है सर, थर्ड। सुर, आवाज, अगर ऊपर से नीचे देखे तो पहला आएगा हुर्फ, दूसरा आएगा आवाज, है ना? लिख के बताइए, लिख ही जब तक उसको लिख कर फिर बाद में बोलिए। पहला आएगा सर, पहला नीचे से ऊपर पहला आवाज, लफ्ज, हुरूफ, हिज्जा और जुमला। आखिर में क्या आ रहा है? आखिर में थर्ड सर। अगर हिज्जा अगर आखिर में है तो बी लास्ट में दिखना चाहिए, टीचर और बी अगर है तो फिर वो सीक्वेंस क्या हो रही है, डी से चालू हो रहा है लफ्ज। तो उसमें एक बार देखिए आप। फर्स्ट में सेकंड राइट। टाइम Second. खत्म हो जाएगा। हाँ, थर्ड ही है सर। लास्ट में क्या आएगा? सबसे लास्ट में क्या आएगा? जुमला ही जुमला या लास्ट में सर? सबसे लास्ट में क्या है? जुमला हिज्जे जुमला, करने के बाद तो जुमला जुमला- बनेगा। उसके बाद नहीं, जुमला, पहला आएगा सर, पहला फर्स्ट। हिज्जा, फिर नहीं, पहले बोलने से पहले सुनिए पहले। अगर जुमला अगर लास्ट में है तो सी, ये फर्स्ट में अगर ऐसी तरतीब में देख रहे हैं अगर ए से, तो उसमें आवाज पहले क्या देगा। है? फिर हाँ, हिज्जा आएगा। आवाज, पहली हाँ, आवाज आएगा, फिर हिज्जा आएगा। तो उसमें थर्ड वाला सही जवाब। थर्ड बिल्कुल सही। थर्ड है सर। थर्ड भी है, तो सही जवाब है। जी सर। सर उसकी सीक्वेंस इधर से है, ए बी बी डी सी, से ऊपर बोले हाँ। तो क्योंकि जुमला लास्ट में है। थर्ड है सर, हमने बोली थी थर्ड। जुमला, फिर उसके बाद में अभी सब खामोश बैठिए, ऑफलाइन से और ऑनलाइन दोनों से। तो अब इसमें लिखिए सब कि पहले आवाज, फिर उसके बाद में हुर्फ, उसके मुताबिक। और अगर जुमला अगर ऐसी सीरीज अगर देख रहे हैं तो जुमला है पहले, तो जुमला क्या हो गया? थर्ड जुमला, फिर लफ्ज, लफ्ज, फिर हिज्जा, फिर हर्फ और आवाज। ए है सर उसका। उसका जवाब है थर्ड है। अच्छा, हाँ, सर बराबर ही नीचे से जुमला ही आएगा फर्स्ट पे। हाँ, तो उसको एक बार और फिर पढ़िए। जुमला और उसके बाद लफ्ज, जुमला लफ्ज, फिर हिज्जा, फिर हुर्फ और आवाज। और ऊपर से नीचे करे तो हाँ, नहीं ये सीक्वेंस सी से अगर ऐसे पढ़े नीचे और मतलब पहले आएगा जुमला, आवाज जी, यानी वैसा नहीं, आंसर में कौन सी 111 वाला क्वेश्चन है, किस दर्जे गैल में? एक्शन को बढ़ी है ना आगे। तो सब चिल्लाएंगे तो फिर कोई भी नहीं पढ़ सकता, खामोश बैठ के करना। अगर इसको आवाज से अगर रख रहे हैं आवाज से, तो उसको मतलब डायरेक्टली जो बाद में है ना, तो उसका भेज देंगे आपको नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। लिखा दीजिए पहले आप। इसमें है ये वाला सवाल कि दर्ज झैल में से कौन जबान के इक्तिसाब के समाजी तामुल के नजरियात पर मबनी है? कौन सा इस पर मबनी है समाजी तामुल के? जबान के आमोजगार का सबका इक्तिसाब मतलब एक्विजिशन या फिर हुसूल। हुसूल थर्ड क्या सर? जबान के मौसर क्लास का बोल रहे सर आप? सर फोर्थ ऑप्शन क्या है? जुबान के आमोजगार की जरूरी है हाँ फोर्थ है सर। कि दूसरों के माने फर्स्ट सर। फोर्थ, बहस मुबाहिसा का मौका मिले। फोर्थ। जी हाँ, थर्ड है, थर्ड तामुल। फोर्थ है, फोर्थ। नकल का फोर्थ है। तो उसका सही जवाब है फोर्थ, जो कि है जबान के आमोजगार के लिए जरूरी है कि उसे दूसरों के साथ मानी पर बहस तफावत और मुबाहिसा का बहस मौका मुबाहिसा का मौका मिले।
तो ये जबान के इक्तिसाब के समाजी तामुल के नजरियात पर ये मबनी है। उसके बाद 112 ज़ैली महारत की हैसियत से पेश गोई का ताल्लुक इसमें से किस पर है? मसूदा तैयार करना, तलखीस करना, नोट तैयार करना या पढ़ना? ज़ैली महारत पढ़ना। ज़ैली महारत क्या होती है? ज़ैली महारत ज़ैली महारत पढ़ना होता है सर। पढ़ना ज़ैली हाँ, पढ़ना महारत चाहिए। सेकंड मतलब क्या करेगा मतलब उसका पढ़ना पढ़ना पढ़ने के पढ़ने को सही हाँ, तो मसूदा तैयार करना, तलखीस करना, नोट तैयार करना या पढ़ना? सेकंड और फिर से पढ़ना आ रहा कंफ्यूजन पेश गई है पढ़ना चाहिए। तलखीस सुनना पढ़ना लिखना वो इब्तिदाई में आएंगी। वो निकालने में आता है कोई चीज को, अक्स कर नहीं अफ्ज नहीं उसको, तलखीस निकालने से आता है, तो उसका फोर्थ ही है पढ़ना। पेश गोई का ताल्लुक पढ़ने से, ज़ैली महारत। तो ये हो रहा है पढ़ने से। जब तलबा मुलाजमत के बेहतरीन मौके के लिए ज़ुबान सीखते हैं तो ज़ुबान सीखने का मुहर्रिक क्या होता है? मुहर्रिक का मतलब क्या है? खारजी हरकत हरकत से रीम रिलेटेड है बहुत। मुहर्रिक वहाँ सीखते हैं तो फर्स्ट सर फितरी और बातिनी। जब तलबा मुलाजिमत की बेहतरीन खारजी होंगे सर। मुहर्रिक का क्या आ रहा है? मैं मतलब मालूम मुहर्रिक यानी हरकत। ज़बान सीखने का मुहर्रिक होता है। फितरी या जुज भी ले सकते हैं इसकी मान। मुलाजिमत मरकुज अना खारजी होंगे सर, खारजी। सेकंड फर्स्ट सर फितरी और बातिनी। खारजी सर सेकंड। तो क्या है इनका इसका? सारे अलग अलग आ रहे हैं, उसका सेकंड बिल्कुल सही है। सेकंड है ना क्योंकि मुहर्रिक खारिजी यानी रुकावट में है शायद ऐसा खारजी से बाहर के मौके ढूंढ रहा है ना। मुहर्रिक खारिजी होता है, फितरी या बातिनी नहीं रह रहा। देखिए, जब तलबा मुलाजमत के लिए बेहतरीन मौके के लिए ज़बान सीखते तो क्या हो रही? टारगेट लैंग्वेज। तो टारगेट लैंग्वेज कभी भी फितरी या बातिनी नहीं रहेगी। मुलाजिमत मरकुज मतलब सिर्फ मुलाजिमत की हद तक, और अना मरकुज मतलब खुद की हद तक। अना मतलब अना परस्ती खुद। तो वो हिसाब से जुबान सीखने का मुहर्रिक हो रहा है खारिजी, जो टारगेट लैंग्वेज है। रुकावट और यहाँ पे ये जुमले के हिसाब से उसका मीनिंग मकसद में आया हाँ, तो मकसद में ही है आएगा। ना हाँ, मुहर्रिक उसका मकसद में ही आएगा वो। तो खारिजी या फिर तरीक़ा में आ सकता है, उसका तरीक़ा खारिजी होता है। जुबान के मौसर क्लास की सबसे अहम खसूसियत आमोजगारों को इसमें से किसका मौका फराहम करना है? तय्युन कदर, नकल तामुल, गलतियों को कम करना। तामुल थर्ड। कौन सा हो सकता है? तो उसका थर्ड बिल्कुल सही है, तामुल। तामुल मतलब, तामुल का मतलब अमल से तामुल, आएंगे गलतियों को कम करना। ये मौका में नहीं आ रहा। तय्युन तामुल यहाँ पे लेन देन से है, लेन देन। हाँ, तो वो मेल से ही आएगा, इसमें लेन देन का कुछ नहीं है। जैसे कि साइंस में उसमें भी आता है ना, अमल और तामुल वगैरह। हाँ, वो हिसाब से जाता है। मिलाप मिल हाँ, कीमियाई तामुल। हाँ, तो कीमियाई मिलाप वैसे नहीं। तामुल सर। राइट। रिएक्शन क्या?
सही जवाब है इसका। नेक्स्ट है कि शमूलियती क्लासरूम, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोल रहे हैं, इंक्लूसिव क्लास, उसमें तदरीस के वक्त में जुबान के उस्ताद को चाहिए, मतलब जुबान का उस्ताद यानी कि वो जो जुबान पढ़ाने वाला यानी टारगेट लैंग्वेज का उस्ताद है, बासलाहियत तलबा को कमजोर तलबा का ख्याल रखने के लिए कहे। जो सलाहियतमंद तलबा है सेकंड सेकंड सर मुख्तलिफ सेकंड आमोजिशी अंदाज अपनाते हुए आमोजिशी अमल में उनकी ये मदद। मसाइल क्या सेकंड पहला नहीं होता, तीसरा तीसरा होता, चौथा भी नहीं होता। तो सेकंड सही जवाब है। मुख्तलिफ आमोजिशी अंदाज अपनाते हुए आमोजिशी अमल में उनकी मदद करें। उसके बाद है कि जुबान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है। आमिल मतलब ये भी अमल से बना आमिल, जो मतलब अमल कर रहा है। तलफ्फुज के साथ पहला सर फर्स्ट पहला सही तलफ्फुज के साथ। सही तलफ्फुज के साथ पढ़ना, दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए हुए मश्क को करना, दुरुस्तगी और रवानी को फरोग देना, तदरीस के सस्ते या मुफ्त इमदादी। तो उसका थर्ड है दुरुस्तगी और रवानी को फरोग देना। जुबान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है। सही है, बच्चों की रेमेडी और स्वास्थ्य के लिए। दुरुस्तगी और रवानी। जुबान का एक मौसर उस्ताद कौन सा है। उस्ताद के बात करने का वक्त ज्यादा करता है, जुबान के तलबा के बात करने का वक्त ज्यादा करता है, तलबा के बात करने का वक्त ज्यादा करता है, ग्रुप में और जोड़ों में किए जाने वाले काम को कम करता है। क्या? में और जोड़ों में सेकंड सेकंड ज्यादा करता है। सवाल में पूछा तो सेकंड ही रहेगा ना। सेकंड है सर। लेकिन हाँ, उसमें दो कंफ्यूज किया गया था कि टीचर का या उस्ताद का, तो तुलबा का। सेकंड, यहाँ दोनों में क्या डिफरेंस था, उस्ताद और तुलबा। उसके बाद है कि अब मुख्तलिफ रंग बिरंगी तस्वीर से मुज़य्यन माहौल डैश और डैश आमेजिश का हिस्सा है। मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर मुज़य्यन स्कूल ये सही है। जमात फर्स्ट मुज़य्यन मतलब स्कूल ये और सही कमरे है। जमात। सजे हुए ना। कमरे जमा 118 का थर्ड है उसका, करके उसको अच्छे से ख्वानदगी और पढ़ना बहुत ज़ुबान। जरूरी है। 1 मिनट देकर डायरेक्ट जवाबात नहीं बनना है। ख्वानदगी जुबान मजीद माहौल पढ़ना और जुबान आमोजिश का हिस्सा है। रंग बिरंगे कमरे तस्वीर जमात का कैसा हिस्सा है। नहीं, और एक बार अच्छे से पढ़िए, पहले 2 मिनट रुक कर अभी हम पढ़ते हैं इसको। मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन मतलब सजा हुआ माहौल, तो वो खवानदगी मतलब पढ़ा लिखा होना, और जुबान आमोजिश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है नहीं पूछ रहे हो। हाँ, इसका हिस्सा नहीं है। आमोजिश तो जुबान की आमोजिश का हिस्सा है, और मुज़य्यन माहौल खवानदगी मतलब लिटरेसी के अंदर जो आ रहा है, तो उसका हिस्सा हो रहा है। माखज की हैसियत से, अगज करने वाले की हैसियत से, कसीरुल लिसानियत का मतलब क्या है। कई जबानों की आमोजिश पूरे पढ़िए उसके पहले। बच्चे की जबान में हर लफ्ज का मसावी लफ्ज फराहम करना, दरसिया से परे जबान की तदरीस, आमोजगार की जुबान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल। ऑफिस की हैसियत से फोर्थ फर्स्ट फोर्थ आमोजगार की जबान का बतौर हुकमत अमली इस्तेमाल। फोर्थ उसका सही जवाब है। फोर्थ है, ये सिर्फ कई जबानों की सिर्फ एक आमोजिश हो रही है, तो ये कंपल्सन में आ जा रहा है कि कई जबानों की आमोजिश। कसीरुल लिसानी मतलब मल्टी लैंग्वेज तो आता है, लेकिन कई जबानों की आमोजिश नहीं आता उसमें। फोर्थ में सब मसलन लैंग्वेज अलग अलग रहेंगे, हाँ, फोर्थ की लैंग्वेज इसमें अलग हो रही इसलिए है। मल्टी लैंग्वेजिज्म। राइट, और इसमें बतौर हिकमत अमली के तौर पे इस्तेमाल। अंकित आपकी क्लास का ऐसा तालिब इल्म है जो नाबीना है। क्या है वो, देख नहीं सकता। जुबान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे। मश्क के लिए मुख्तलिफ किस्म की वर्कशीट पर तवज्जो मरकूज करेंगे। अपने तदरीस के दौरान मुख्तलिफ किस्म की बसरी पेशकश का इस्तेमाल, मुख्तलिफ किस्म के हरकत और सकनात और बदन जुबान का इस्तेमाल। सुर, हाँ पहले पूरा सवाल पढ़ने देना है। सुर और सख्तों को बरोए कार लाते हुए, बरोए कार मतलब सामने लाते हुए लफ्जों को साफ साफ अदा करेंगे।
और छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल रखे। चौथा चौथा है। फोर्थ चौथा। फोर्थ तो इसका फोर्थ सही है। अब देखिए थर्ड तक आए तो ऐसा लगता है कि सुर और सख्तों को ये मुख्तलिफ इनके हरकत सकनात, हरकत और बदन जबान, तो इशारा तक नाबीना है ना। तो नाबिन है तो उसको वो भी नहीं दिखेगा क्योंकि डीप एंड डम के लिए ये चीज आएगी। अ, और उसी तरह से बसरी पेशकश ये देखने वाले के लिए, और तवज्जा मरकूज वर्कशीट। अब ये हो गया। अब आपका जो सवाल था कि नीचे से ऊपरी मेथड, तो बगैर देखे अब बोलना है। सर सबसे पहले जैसे ऊपर हम ये नहीं बोले नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, जिसको जो भी याद है तो अब वो सबसे बताइए पहले पहले। बच्चा जब पढ़ना सीखता हाँ, तो वो सबसे पहले ध्यान देता आवाज के ऊपर। आवाज आवाज, उसके बाद में फिर आता हुरूफ, और हुरूफ के बाद में आता लफ्ज, लफ्ज। नहीं लफ्ज। हुरूफ के बाद में आता हिज्जा, हिज्जा, हिज्जे के बाद में आता लफ्ज, लफ्ज के बाद में आता जुमला, जुमला, मतलब जुमला लास्ट लास्ट और पहली आवाज। पहली आवाज। और कोई ऑनलाइन से जो बोलना चाह रहे हैं अभी बोलिए, उसको देखे बाद सब खिचड़ी पका रहे हैं वहाँ पे। आवाज सर वो आंसर सही उसके बाद में सही है हाँ, ये सीक्वेंस डायरेक्शन, हाँ हाँ वो ये सीक्वेंस है ऊपर से नीचे और नीचे एक से से ऊपर है सही। जुमला लास्ट में इनका। हाँ ए से सही है सर नीचे से सी ऊपर से है जुमला पहले इनका, सॉरी। तो अब इसको देख लीजिए कि जो सीक्वेंस है, और है हिज्जा ये पहले आवाज, फिर हुर, फिर हिज्जा हिज्जा बराबर, फिर जुमला। फिर लफ्ज, फिर जुमला। थर्ड हाँ, तो थर्ड सही है। मतलब वो सीक्वेंस में कंफ्यूजन हो रहा था ना हाँ कि सी से ऐसा है कि इधर से। हाँ, तो वो ए नीचे से ए बी ऊपर बोल रहे डी हो सी। तो हाँ ये जुमला पहले है। हाँ, अब ये बोलिए कि ऊपर से नीचे का कैसे रहेगा, ऊपर से नीचे आवाज हुरूफ हिज्जा लफ्ज। वाइस वर्सा रहेगा। अच्छा उसी को रिवर्स कर देंगे हाँ ऊपर से नीचे। हाँ, बिल्कुल। तो अब ये हो गया इसका पेपर 1 वाला था, लैंग्वेज है। और इसमें कुछ और कोई डाउट डाउट रह गया अभी किसी चीज में? पेपर 2 है। एक, हाँ, ये रह गया था, ज़ैली महारत का जवाब देने का था। ज़ैली महारत किसे कहते हैं, तो उसका बोलिए। क्योंकि ये पढ़ना अगर होता तो मसौदा तैयार करना, तलखीस क्या होता है ये मालूम करना है आपको। तलखीस मतलब वो कुछ निकालने से मुराद में आ रहा है या फिर क्या है, नोट तैयार करना है। तो ये क्या है? इसका बोलना है। किसी चीज का पता लगाना है शायद तलखीस। तलखीस बोले तो तलखीस जी, किसका बोले? तलखीस मतलब हाँ, तलखीस का ही पूछ रहे हो। तलखीस मीनिंग। सर खालिस से लफ्ज बनाओ तलखीस। खालिस यानी कि साफ। खालिस, साफ। और कोई? ज़ैली महारत जी, इसका मतलब बताइए। और ज़ैली महारत का भी बोलना है, ज़ैली महारत का। तलखीस का कोई एब्स्ट्रैक्ट होता है या समरी, समरी में ले सकते हैं, खुलासा। तलखीस मतलब खुलासे से बन रहा है, उसको लिख लीजिए, खुलासा। चुनाव भी में भी आता है, और चुनना। खालिस बनाना, खालिस बनाने में भी आता है, खालिस से याद रख सकते हैं।
चुनाव, छटाव, जैसे कि अलग करने में जो बताए थे, तो छटाव, छटाव भी आता है फिर, छटाव इंतखाब में भी आता है। तो ये हो गया तलखीस। और ज़ैली महारत का क्या है? जबान की ज़ैली महारत है, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हाँ, वैसा है जुबान कुछ? की जो ज़ैली महारत है, हाँ बराबर, ये सही जवाब थी। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 जो आती है, तो वो ज़ैली महारतें में कहा जाता है, जिनमें से पेश गोई का ताल्लुक पढ़ने से रिलेटेड है। 4 महारतें। हाँ, तो ये सही जवाब सर था। राइट ऑप्शन फोर्थ है ना?